नमस्कार साथियों, आपका दोस्त ज्ञान सिंह पानपुरिया आज अपने फेसबुक पर लाइव आया हूँ। साथियों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आजकल के बच्चे या उनके माता पिता पूरी उम्र लगे हुए हैं स्टैंड करने के लिए। पहले बच्चों को नर्सरी करवाएंगे, LKG करवाएंगे, UKG कराएंगे, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे, और 35 साल तक उनके पीछे लगे रहते हैं। कभी MBA करवाएंगे, कभी BTech करवाएंगे, कभी MTech करवाएंगे। जब नौकरी नहीं मिलेंगे तो हार्ट अटैक पड़ेंगे। साथियों, ठीक ऐसे जब बच्चों की बारी आती है तो बच्चे अपना परम कर्तव्य भूलकर, जो मॉरल ड्यूटी भूलकर बच्चों को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। और 4 या 5 बच्चों में से शायद कोई शर्म के मारे एक या दो एक ही कोई सेवा करता है, सिर्फ मात्र वो भी धन के लिए। उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि उसकी नौकरी पक्की नहीं होती है या कोई और वजह होती है। अदरवाइज़ जानवरों में और इंसानों में कोई अंतर नहीं मिलता। साथियों, मेरा ये रूम जहाँ पर प्रत्येक वर्ष चिड़ियाँ घोंसला डालती है, ठीक ऊपर इस छत के ऊपर साइड में, अभी शायद मैंने इस साल नहीं आई हैं वो लॉकडाउन की वजह से। साथियों, इसमें 21 दिन तक जो मादा पक्षी होता है, चिड़िया, जिसको बोलते द्योलड़ी, और वो क्या करती है कि 21 दिन तक अपने अंडों के ऊपर बैठती है, और 21 दिन के बाद का जो कार्यक्रम चलता है, मादा और नर दोनों ही कुछ न कुछ उनको लाते हैं खाने के लिए। परंतु जब 22वां दिन चलता है तो वो दरवाजे तक, ठीक मेरे पीछे ये दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ तक आती है और इस दरवाजे पर बैठ जाती है, ऊपर नहीं जाती हैं। तो क्योंकि 1, 2, 3 दिन तक उनको खाना नहीं मिलता है, उनमें से 3 या 4 बच्चों में से एक बच्चा उठकर इस दरवाजे पर बैठ जाता है, और वो चिड़िया दरवाजे से निकलकर बाहर जो कपड़े सुखाने की तार लगी है उस पर बैठ जाती है। जैसे ही वो बच्चा तार पर जाता है तो वो चिड़िया बाहर किसी पेड़ पर चली जाती है, और वैसे ही क्रम चलता रहता है। और खाना उनको नहीं मिलता है। जो 3 या 4 बच्चे हैं, ठीक 3-4 दिन वैसा ही क्रम चला रहता है। दिन में वो भोजन के लिए बाहर जाते हैं और शाम को इकट्ठे हो जाते हैं, और ठीक 10 दिन के अंदर वो घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। तो साथियों, जब तक पेट में जो आग होती है, प्रायः ये देखा जाता है कि हम अपने बच्चों के पीछे लगे हैं, अपना सब कुछ, अपने नींद, सुख, चैन सबको छोड़ कर कि मेरा बच्चा जो है बहुत बड़ा अफसर बने, जिसका नाम समाज में नाम हो। परंतु ये क्रियाकलाप करने तो सिर्फ हमें इन पंछियों से सीखना चाहिए कि 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाती है जब बच्चों को खाना नहीं मिलता है। साथियों, ठीक ऐसे ही एक जानवर होता है कोबरा। किंग कोबरा की बात बताएं तो लगभग ये बड़ी भारी दुर्लभ प्रजाति है। किंग कोबरा में जो मादा कोबरा होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपने बच्चों को पैदा करती है, अंडों को, और जब उसको भूख लगती है तो वो खाना शुरू कर देती है। कोई हज़ारों में से कोई एक कोबरा जिंदा बचता है, और जो दुर्भाग्यवश जिंदा बच गया तो उसकी फुनकार से आदमी पानी भी नहीं मांगता है। तो साथियों, मैं ये आपको सांप के बच्चों की मैंने आपको स्टोरी सुनाई। इधर हमारे जो अपने बच्चे हैं, उनके पीछे हम 20-25 साल चले हैं उनको स्टैंड करने। तीसरा मैंने एक उदाहरण अपनी खुद आंखों से देखा है, जो एक पंछी होता है बाज एक ऐसा पंछी है जिसमें नर और मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं ऊंचे पहाड़ों में, जहाँ ऊंची ढलान होती है, जिसको बोलते हैं छांब। सबसे ऊपर वो 21 दिन वैसा उन बच्चों को खिलाएगी, पिलाएगी, सब कुछ करेगी। जब 22वां दिन आता है तो उस ऊंची ढलान से नीचे पानी की ओर वो बच्चे फेंक दिए जाते हैं।
शायद हज़ारों में से कोई एक बच्चा बच जाता है जो बाज बनता है, और वो अपना उड़ने की प्रक्रिया इतनी तेज़ रखता है कि हमेशा वो अकेला ही रहता है अपने लक्ष्य के लिए। उल्टा इन पंछियों और जानवरों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि बच्चों को स्टैंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, परंतु हमारे जो ये ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, मासी, मामा, इन बच्चों के पीछे लगे हैं, इनको खोखला बनाकर छोड़ेंगे। प्रायः सब लोगों को इन जानवरों से, सांपों से, उड़ने वाले परिंदों से शिक्षा लेनी चाहिए कि बच्चों को अपने पैर पर स्टैंड कर कैसे करवाया जाता है, और जब समाज में लोगों के साथ सामना होता है तो कैसे करवाया जाता है। हम लगे हैं उनको स्मार्टफोन देने, डिजिटल करवाने, बाद में वो कुछ भी नहीं करेंगे, नथिंग। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, समाज की इस बुराई को आप ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों को स्टैंड करना है, बच्चों को स्टैंड ही तो करना है। सबसे पहले उनको मॉरल ड्यूटी बताओ, उनको धार्मिक शिक्षा दो, उनको सामाजिक शिक्षा दो। जब वो 18 साल के होते हैं तो उनको आर्थिक शिक्षा दो। आर्थिक का मतलब होता है हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे अर्जित किया जाए, नंबर 1 से, नंबर 2 से नहीं, नंबर 1 से। और जो लोग अपने बच्चों के पीछे 10 साल 20 साल लगे हैं, वो प्रायः अपने पैसों को बचा कर रखें, ताकि 60 या 70 साल की एज पर उनसे काम नहीं होगा। भारत में 80% लोग जो है बच्चों पर आश्रित हैं। बच्चे देंगे तभी होगा, अदरवाइज़ खाना नहीं मिलेगा। अपने हृदय को कठोर करो और बच्चों को जहाँ एज पॉसिबल होता है उतना ही दो। ज़्यादा देने से आपको खुद भुगतान देना पड़ेगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने बच्चों को स्टैंड करना मतलब, और अपना भी बचाव रखना। जय हिंद टू ऑल।